जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु की कथाएं अनंत हैं और प्रभु के स्वरूप अनंत हैं। और जिस स्वरूप में भी भगवान आए हैं अपने भक्तों को एक संकेत दिया है और भक्तों का उद्धार किया है। संतों को प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जा की रही भावना जैसी भगवान ने उस प्रकार से सभी को फल दिया, धर्म की स्थापना की, दैत्यों का संहार किया। परंतु भगवान के अनन्य भक्त ऐसे हैं जो दैत्य कुल में जन्मे हैं, दैत्य के साथ में हुए हैं, परंतु फिर भी भगवान को हमेशा स्मरण करते रहे, भगवान को पूजते रहे, भगवान को मानते रहे और प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखा। और अटूट विश्वास जिसका होता है प्रभु उसको जरूर दर्शन देते हैं, जरूर प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति जितना क्रिया नहीं है उतनी एक विश्वास है। भगवान पे जितना भरोसा होगा, जितना विश्वास होगा, भगवान उतने ही जल्दी कृपा करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु की एक परम भक्त और परम दयालु हैं श्री विंध्यावली जी। ये विंध्यावली जी कौन है? महाराज बलि की पत्नी। महाराज बलि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित किया और महाराज बलि से 100 यज्ञ करवाए। 100वें नंबर के जब यज्ञ हो ही रहा था उसी समय देवताओं ने कुछ स्तुति की, क्योंकि देवताओं का तो कार्य ही है, जब संकट में हुए तो भगवान को याद किया और जब संकट छूट गया, दूर हो गया, तो सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। देवताओं ने बड़ी स्तुति विनती की, प्रभु ने पुनः देवताओं के कहने पर, ऋषियों के कहने पर पुनः अवतार धारण किया और इस बार प्रभु श्री 52 स्वरूप में 52 भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए। 52 भगवान की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, भागवत राम कथा, कहीं भी 52 भगवान की चर्चा आती रहती है। तो चर्चा कर रहे हैं भगवान की परम भक्त परम वैष्णव श्री विंध्यावली जी के। भगवान 52 स्वरूप में अवतार हुआ और टोटल 52 अंगुल के सुंदर मोहनी झांकी 52 अंगुल का स्वरूप लेकर के प्रभु दंड कमंडल लेकर के राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे। यज्ञशाला में पधारे और जो त्रिलोकी के कर्ता भर्ता हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, वो आज राजा बलि से भिक्षा मांग रहे हैं। राजन भिक्षान देहि। और जैसा कि प्रभु का मांगना हुआ वैसे ही बलि ने दान भी किया। कथा प्रसिद्ध है, राजा बलि ने प्रभु को दान किया। अब देखिए स्थिति क्या होती है जब हम भगवान की भक्ति करते करते भगवान की भक्ति में पृष्ठ हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ना हम कुछ हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हमने कुछ किया है। जो कुछ किया सो आपने, आप ही करने जोग। जो भी कुछ किया है नारायण ने किया है, जो भी कुछ है प्रभु का है। परंतु राजा बलि, क्योंकि बलि हैं, अब राजा हैं, तो राजा होने के कारण उनको ये था पृथ्वी मेरी है, वसुंधरा मेरी है, और जबकि पृथ्वी भगवान की ही धरोहर है, भगवान की ही पत्नी है। तो राजा बलि भगवान की संपत्ति ही भगवान को दान कर रहे हैं। संकल्प लिया 3 पग में पृथ्वी, जो भगवान का 52 भगवान का जो भी वचन था, संकल्प था, उसको पूर्ण किया। 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया और भगवान 52 भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके जब पृथ्वी को नापा तो तीनों लोक कम पड़ गए। वो तो धन्य है राजा बलि, अपने संकल्प पे दृढ़ रहे और संकल्प पे अटल रहने के कारण राजा बलि 3 पग पृथ्वी दान करने के बाद भी राजा बलि पीछे नहीं हटे, प्रभु पे समर्पण रहे, निछावर रहे। और शुक्राचार्य जी ने भी काफी विघ्न डाले परंतु उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब तीनों लोकों को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने नाप लिया, सब उनका हो गया, तो राजा बलि को बांध दिया और बांध करके खड़ा कर दिया। राजा बलि, अब तुम्हारे पास क्या है? तुम तो मेरे बंदी बन चुके हो, अब क्या दान करोगे? तुमने 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प किया है, अब तो 2 ही पग हुए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं?
बंदी बनाकर खड़ा कर दिया। राजा भी बड़े सोच में, अब क्या करूं, हाय जो कुछ भी था, व्यक्ति की जितनी भी पूंजी होती है, व्यक्ति का धन होता है, धन खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, ऐश्वर्य खत्म हो गया, अब जो गुरु भक्ति से जो प्राप्त हुआ था वो भी चला गया, अब तो सिर्फ सामने प्रभु हैं, सब कुछ ऐसा लगा सब कुछ चला गया। परंतु धन्य है श्री विंध्यावली जी महाराज राजा बलि की पत्नी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत हमें लगता है कि हम संकट में, फिर भी हमारे कुछ मित्र कुछ घर वाले साथ नहीं देते, और कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि सामने वाला अनुचित रास्ते पे जा रहा है, और जब सामने वाला कोई हमारा मित्र परिवार खास व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करे तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसको चाहे जितना बुरा लग जाए। और कई बार समझदार मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा ही करते हैं। तो राजा बलि की पत्नी श्री विंध्यावली जी हाथ जोड़ करके प्रभु से अन्वय विनय कर रही हैं, प्रभु आपने ठीक किया, क्योंकि ये जो श्री विंध्यावली जी है ना, ये दैत्य कुल में होने के बाद भी भगवान का हर एक क्षण दर्शन इनको प्राप्त होता था। जब भी भगवान को भोग लगाती तो इनको दर्शन प्राप्त हो जाते कि आह भगवान हमारा प्रसाद पा रहे हैं। जब भी ये भजन करती तो इनको प्रभु के दर्शन होते, प्रभु नृत्य करते हुए इनको दर्शन देते। जब भी ये ध्यान में बैठती तो प्रभु प्रसन्न अवस्था में इनको दर्शन देते। यहाँ तक कि भक्तमाल में कहते हैं कि हर क्षण इनको गोविंद के नारायण के हर क्षण दर्शन हुए हैं। तो ये परम भक्त तो हैं ही। राजा बलि से की पत्नी आज इतनी बड़े संकट के समय पूरा संपूर्ण वैभव संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान ने ले लिया, अब सिर्फ प्राण ही है, बाणी ही है, पति भी बंधक पड़े हुए हैं, संपूर्ण धन नष्ट हो गया, परंतु ये जो श्री विंध्यावली जी ने किया ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक भक्त ही कर सकता था। इन्होंने विनती करी कि प्रभु आपने जो किया ना ठीक किया, ये राजा हैं, मेरे पति होते हुए भी ये राजा हैं, इन राजा को अभिमान हो गया था कि पृथ्वी मेरी है, और आप तो अभिमान को ही स्वीकार करते हैं, अभिमान को ही नष्ट करते हैं, भोजन करते हैं अभिमान का। तो आज आपने जो इनको बंधक बना के डाल दिया, बड़ी कृपा है महाराज। परंतु आप, मैंने सुना है आप अपने भक्त की हमेशा लाज रखते हैं, भक्तन हितकारी, आप भक्तों का हित करते हैं, फिर आज हमारा कैसे अनित हो सकता है। जो इतनी बात सुनी भगवान परम प्रसन्न हो गए। विंध्यावली ने कहा कि प्रभु आज आपने इनका मोह भंग कर दिया, जिस पृथ्वी को ये आपको दान कर रहे थे आज इनको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पहले से ही आपकी है, आपका ही दिया हुआ है सब संसार में। प्रभु प्रसन्न हुए और उनके यह भक्तिपूर्ण वचन सुनकर के भगवान श्री संतुष्ट हो गए और पुनः बोले कि अब तीसरे पग में मैं तुमको संसार का वो वैभव वो सुख प्रदान करूंगा राजन, जो आपकी पत्नी ने सदैव मेरी भक्ति करके भी आपका आज उद्धार कर दिया। आज मैं आपको वो प्रदान करूंगा जो तीनों लोकों के लोग कामना करते होंगे। भगवान ने तक्षण राजा बलि को पाताल लोक प्रदान कर दिया और कहते हैं राजा बलि को पाताल लोक का जो खंड प्राप्त हुआ है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। आज श्री विंध्यावली जी की जीवन काल की भक्ति के कारण राजा बलि के प्राण भी बचे और राजा बलि को पाताल लोक का राज भी प्राप्त हुआ। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, भगवान की भक्ति करिए, निष्ठा इतनी रखिए, डूबते को भी बचा लेते हैं प्रभु। तो प्रभु पे जिसकी निष्ठा होती है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं, भगवान उसकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जय श्री सीताराम। हरे हरे महादेव।